हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप लोग की जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसके अंदर 3 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन देके रखा है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन तो नहीं दिया है, उसमें देके रखा है एडवांटेजेस क्या है जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पार्टनरशिप फर्म का। तो उसमें आपको यही वाला पूरा आंसर लिखना होता है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3 मार्क्स का ये टॉपिक है और इसमें आपको कितना लिखना होगा वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्द से जल्द कर लीजिए, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सब लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहेगी और ये सारा जो स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आपको एक साथ सेंड कर दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्द से जल्द उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जब हम लोग बात करें रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का, तो जो रजिस्ट्रेशन होता है ना कोई भी पार्टनरशिप फर्म का, तो वो किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। और ये एक्ट आप सभी लोग याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। एक और चीज, ये जो रजिस्ट्रेशन करना होता है ना वो कंपलसरी नहीं होता। मतलब मान लो कि मैं मेरे पार्टनर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाऊं, बट ये एडवाइजेबल है। क्यों एडवाइजेबल है अभी आपको पता चल जाएगा, उसके कुछ फायदे हैं, ठीक है। बट जरूरी नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो तो करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन बात करें, बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर है, कुछ न कुछ लिमिटेशंस जो है वो देखने को मिलेगी। देयरफॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज एडवाइजेबल, जिसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि अगर आप फ्यूचर में भी, देखो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो फ्यूचर में जाके बिजनेस करेंगे, तो अगर जब भी आप बिजनेस में पार्टनरशिप वाला बिजनेस करो ना तो रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही करवाना, ठीक है। इसलिए ये एडवाइजेबल माना जाता है। द स्टेट इन विच द फर्म इज सिचुएटेड, मतलब कि जो भी स्टेट, जैसे मान लो मैं गुजरात में हूं, ठीक है, तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर मेरी कोई फर्म है जो लोकेशन है उसका, तो यहां पे ना एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है, जो ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट के उनके द्वारा, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है ना वहां पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जितनी भी पार्टनरशिप फर्म होती है ना उन सबको। तो जैसे मान लो मैं पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं कहां जाके रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, तो मैं करवाऊंगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाकर के, जो किसने अपॉइंट किया होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया होगा। मतलब वो जो भी रजिस्ट्रार होगा, जो भी पर्सन होगा, वो एक अपॉइंटेड ऑफिसर होगा और वो किसने किया होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने किया होगा। बोलो क्लियर। एंड फॉर रजिस्ट्रेशन, और जब भी आप कोई भी तरह का रजिस्ट्रेशन करवाते हो पार्टनरशिप फर्म का, तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको वहां पे सबमिट करवानी पड़ती है, क्योंकि सीधी सी बात है वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कुछ तो डिटेल मांगेंगे आपके बिजनेस की। तो क्या क्या डिटेल्स आपको सबमिट करवानी है, मतलब सारे पार्टनर्स को सबमिट करवानी रहती है और वहां पे आपको ना फीस भी पे करनी होती है। बहुत कम फीस होती है, बहुत ज्यादा फीस नहीं होती है, पर आपको फीस पे करनी होगी जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डिटेल्स जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करनी होगी, जो कि पार्टनर्स या बिजनेस की फिल करनी होगी। तो देखो टोटल 7 पॉइंट देके रखे, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपके बिजनेस का एड्रेस क्या है। देन नंबर 2, ब्रांचेस ऑफ द फर्म, आपकी कहां कहां ब्रांचेस है। देन नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब हर एक पार्टनर का नाम, वो कहां रहते हैं, उनकी एड्रेस, उनकी लोकेशन का एड्रेस, देन टेलीफोन नंबर उन सबका भेजना होगा, यानी फोन नंबर आपको देना होगा। देन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ईच पार्टनर, मतलब कौन सा पार्टनर कौन से दिन बिजनेस में आया है। क्योंकि देखो बहुत सी बार कैसा होता है, मान लो कि शुरुआत में तो 3 लोगों ने मिलके, मैंने, एक और दोस्त था, मेरा दूसरा दोस्त था, हम 3 लोगों ने मिलके एक फर्म को स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप फर्म को। बट आगे चलकर हमको जरूरत पड़ी तो हमने और भी लोगों को ऐड किया। तो कौन सा पार्टनर कौन सी डेट पे एडमिट हुआ था, यानी एडमिट मतलब होता है कौन सी डेट पे वो हमारे बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, वो हमको यहां पे लिखना होगा, ठीक है। फिर नंबर 5, हमको मेंशन करना होगा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है हर एक पार्टनर के बीच में, वो क्या इक्वल है या किसी का 40% है, बाकी लोगों का 30% है, किस तरह से, वो हमको यहाँ पे बताना होगा। देन नंबर 6, डिटेल रिगार्डिंग द कैपिटल ऑफ पार्टनर, हर एक पार्टनर बिजनेस में कितना कैपिटल लेकर के आया है, यानी कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर, वो भी हमको मेंशन करना होगा। देन नंबर 7, द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, मतलब पता है ना, अपने ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पार्टनरशिप फर्म अलग अलग तरह की होती है। कुछ फर्म होती
होती है जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए शुरू होती है, जैसे 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो क्या हमारा फर्म का कोई ड्यूरेशन है? अगर है तो हमको वो मेंशन करना पड़ेगा। ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, कि हम इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर? एंड आफ्टर कंसीडरिंग अबाउट इंफॉर्मेशन या डिटेल्स, द रजिस्ट्रार रजिस्टर्स द फर्म एंड इशू द सर्टिफिकेट। और ये सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद जो रजिस्ट्रार होता है, अगर उसको लगता है हाँ भाई सारी इंफॉर्मेशन सही है, तो वो हमारी फर्म को क्या कर देता है? रजिस्टर कर देता है, और वो हमको एक सर्टिफिकेट देता है। मतलब कि जो पार्टनरशिप का सर्टिफिकेट होता है ना, वो इशू किया जाता है। तो इस तरह से ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो हमको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देनी होती है। बोलो क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूं एडवांटेजेस क्या है पार्टनरशिप फर्म के, अगर मैं उसको रजिस्टर्ड करवाता हूं। ठीक है, रजिस्टर करवाने से मेरे को क्या क्या फायदा हो सकता है। और वो वाला क्वेश्चन आप लोग को 3 मार्क में पूछा है, पर बहुत छोटा है, इस वजह से आपको ये सारे पॉइंट्स भी आप लोग इस आंसर में लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप लोग की टेक्स्ट बुक के हिसाब से टोटल 5 पॉइंट ही देके रखे हैं। ऐसे तो 5 पॉइंट सही है, बट एक और पॉइंट होता तो सही रहता। बट अगर 3 मार्क में आप ये 5 पॉइंट भी लिखते हो ना, तो भी आपके स्कूल वाले को अगर मार्क्स देने हो तो दे सकते हैं, क्योंकि बुक के अंदर तो इतना ही देके रखा है। ठीक है, और आपके बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का देके रखा है। तो मैं आपको ये प्रीफर करूंगा कि आप क्या करना, स्टार्टिंग में मैंने अभी जो आपको समझाया था, ये जो कुछ पॉइंट्स है कि रजिस्ट्रेशन करवाना एडवाइजेबल है, ये सारी चीजें लिख लेना। देन आफ्टर आप ये 5 पॉइंट लिख लेना, आपको पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और 3 मार्क का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको 1 पेज लिखना होता है। ठीक है, तो 1 पेज आपका आराम से भर जाएगा अगर आप लोग इतनी चीज लिख लेते हो तो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि क्या क्या फायदा है अगर मैं अपनी फर्म को रजिस्टर करवाता हूं तो। अगर रजिस्टर नहीं करवाऊंगा तो नुकसान जरूर है, पर रजिस्टर करवाने से क्या क्या फायदा है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या देके रखा है, फॉर रिकवरी ऑफ फर्म ड्यूज। अब मान लो कि कोई थर्ड पार्टी है, हमको उससे पेमेंट लेना है, ठीक है, और वो पेमेंट दे नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे कहाँ जा सकता हूँ, मैं उसके सामने कोर्ट में जाके केस कर सकता हूँ, और मेरी फर्म को कोर्ट हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आपको पता है अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होता ना तो मेरे को कोर्ट हेल्प नहीं करती। मैंने कहीं से पैसा निकलवाना है तो नहीं देता वो, तो मैं कोर्ट में जाके केस भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कोर्ट हेल्प ही नहीं करेगी, क्योंकि मेरा फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। देन बात करें नंबर 2, पार्टनर ऑफ द फर्म कैन फाइल अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट अदर पार्टनर ऑफ द फर्म। अब देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, ठीक है। अब ए पार्टनर के साथ गलत हुआ है,
ठीक है, बी ने सारा प्रॉफिट रख लिया और ए को कुछ दिया ही नहीं, ए के साथ अन्याय हुआ है। तो भाई ए जो है वो अगर उसकी फर्म रजिस्टर्ड होगी, इन दोनों ने मिलकर फर्म को रजिस्टर्ड किया होगा, तो एक पार्टनर यानी कि ए जो है वो कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है किसके ऊपर, बी के ऊपर, क्योंकि उसने उसको पैसा नहीं दिया। तो मतलब कोई भी रीजन हो, मान लो कि उसने उसके साथ फ्रॉड किया, कुछ भी किया, वो केस कर सकता है बी के ऊपर। तभी कर सकता है जब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या कोई प्रूफ है कि ए और बी पार्टनर है? कहां से पता लगाओगे? कहीं लिखा हुआ थोड़ी है। सो दैट्स व्हाई रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ये फायदा होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस कर सकता है अगर उसके साथ कोई अन्याय हुआ है तो। क्लियर? चलो तीसरा बढ़ते आगे। अ पार्टनर कैन डिमांड जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर हिज राइट एंड शेयर। सीधी सी बात है, अगर मान लो एक पार्टनर के साथ कुछ अन्याय हुआ है तो वो बोलते हैं ना कि पूरे पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, मान लो कि 5 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर को कुछ भी नहीं मिला, उसका ना ही प्रॉफिट मिला ना उसको कोई शेयर मिला, ठीक है, और बाकी के 4 पार्टनर सब खा गए, तो वो एक पार्टनरशिप फर्म पूरी, मतलब एक पार्टनर पूरी पार्टनरशिप फर्म पे भी केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूरी फर्म ने मिलकर उसके साथ गलत किया है। तो वही है कि वो डिमांड कर सकता है जस्टिस का कोर्ट ऑफ लॉ में, बट कब? उसके शेयर और राइट का। कब? जब पार्टनरशिप फर्म क्या हो, रजिस्टर हो। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगी। बोलो क्लियर? देन फोर्थ पॉइंट है, अगर कोई पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है, जो अब बिजनेस आगे रहना नहीं चाहता, तो वो ना नोटिस दे सकता है पब्लिक को। पब्लिक मतलब बिजनेस में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, या कि जितने भी कस्टमर है, या जितने भी क्रेडिटर्स है, या जितने भी वेंडर्स है, सप्लायर्स है, जो भी लोग हैं, सबको वो नोटिस दे सकता है, पब्लिक नोटिस। उसके बाद वो अपने आप को फ्री कर सकता है अपनी लायबिलिटी से, क्योंकि आपको पता ही है कि जो लायबिलिटी होती है ना पार्टनर्स की, वो अनलिमिटेड होती है। पता चला वो रिटायर हो गया है पर उसका नाम अभी भी उसमें चल रहा है और पूरा बिजनेस बंद हो गया, लॉस वॉस हो गया, लोग इससे आके पैसा मांग रहे, जबकि ये तो रिटायर हो चुका था। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया पार्टनरशिप फर्म का, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, वो सबको नोटिस दे देगा कि भाई अब मैं इस बिजनेस का हिस्सा नहीं हूं, अब मेरी लायबिलिटी सब क्लियर हो गई है, तो वो अपने आप को फ्री कर सकता है। बोलो क्लियर हुआ? और लास्ट पॉइंट है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म बिकम पब्लिक थ्रू रजिस्ट्रेशन। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो मेरा एग्जिस्टेंस माना जाएगा, लोग कंसीडर करेंगे कि हाँ ये पार्टनरशिप फर्म है क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरह से टोटल ये 5 एडवांटेजेस है, जो कि बहुत अच्छे एडवांटेजेस है कि अगर आप रजिस्टर करवाते हो तो। और मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप भी फ्यूचर में कभी बिजनेस करो तो पार्टनरशिप फर्म अगर करते हो स्टार्ट, तो आप जरूर रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके काफी फायदा है। इन शॉर्ट में आपको ऐसा कहूंगा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन करवाया होगा ना तो कोर्ट आपको मदद करेगी। सो दैट्स व्हाई रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो एडवाइजेबल माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक जो था रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।